हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल ते कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ते कुक टू शॉट माय जेलस हस्बैंड। और जैसे कि आप लोग जानते हैं ये टू शॉट है तो इसके बस 2 ही एपिसोड हो गए। ये रिक्वेस्ट थी मेरे लिए टॉप ते को लेकर, इसलिए मैं ये बना रही हूँ। आई नो ये काफ़ी ज़्यादा लेट है लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला इसके लिए, तो आई एम सो सॉरी। और जिस भी आर्मी को मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो वो मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी ते कुक लव स्टोरी वहाँ पर मुझे बता सकता है। तो फिर चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तायोंग लिविंग रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर ऑफिस का काम कर रहा था। दरअसल आज तायोंग के घर पर ही एक मीटिंग है। तायोंग के बिजनेस पार्टनर्स और बिजनेस एम्प्लॉयज़ तायोंग के घर के अंदर आते हैं और तायोंग को ग्रीट करते हैं। लेकिन उसमें से तायोंग की एक एम्प्लॉय जिसका नाम ललीसा है वो बहुत ज़्यादा चिपकू है और लीसा का तायोंग के ऊपर क्रश भी है। लीसा तायोंग के पास आकर उसे हक कर लेती है और उससे कहती है, ओ मिस्टर किम आप कैसे हैं। लीसा के हक करने से तायोंग काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है और लीसा को धक्का देकर कहता है, मिस लीसा आप ज़रा दूर रहिए, वैसे भी यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। जंगकुक वो सब कुछ किचन में से देख रहा था। जैसे ही लीसा तायोंग को हक करती है जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील होता है। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में लीसा से कहता है, आप चुपचाप बैठ जाइए, हमें मीटिंग स्टार्ट करनी है। लीसा अपना हेड नोट करती है और तायोंग के पास जाकर बैठ जाती है। तायोंग अपना पूरा फोकस मीटिंग पर लगा रहा था लेकिन लीसा किसी न किसी बहाने से तायोंग को टच करने की कोशिश कर रही थी, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा था। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से मैरिड है। उन दोनों की अरेंज मैरिज थी, इसलिए तायोंग का बिहेवियर जंगकुक को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है। उन दोनों की मैरिज को 1 मंथ हो चुका है। तायोंग एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और तायोंग की कंपनी कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है। तायोंग अपना बिजनेस काफ़ी अच्छी तरीके से हैंडल करता है। ऐसी बात नहीं है कि तायोंग को जंगकुक पसंद नहीं है, लेकिन तायोंग अपने ऑफिस के काम से और अपने कोल्ड बिहेवियर की वजह से जंगकुक को टाइम नहीं दे पाता और जंगकुक तायोंग से काफ़ी ज़्यादा प्यार करता है और तायोंग का हमेशा ख्याल भी रखता है। जंगकुक हमेशा लीसा से जेलस फील करता है क्योंकि कई बार लीसा काम के बहाने से जंगकुक और तायोंग के घर आती थी और हमेशा तायोंग को टच करने की कोशिश किया करती थी, जिससे जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। तायोंग अपनी मीटिंग ख़त्म कर कर सबको ग्रीट करता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मुझे आपका प्रपोज़ल काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मिस्टर ली, हम इस बारे में अब मेरे ऑफिस में डिस्कस करेंगे, अब आप यहाँ से जा सकते हो। तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग के पार्टनर अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन लीसा अभी तक वहीं खड़ी थी। तायोंग लीसा को देखकर कहता है, क्या आपको अपने घर नहीं जाना। लीसा तायोंग के पास आती है और अपना एक हैंड तायोंग के शोल्डर पर रखकर कहती है, क्या आप मुझे मेरे घर पर ड्रॉप कर देंगे प्लीज़, मैं अपनी कार लेकर नहीं आई। तायोंग अपने कदम पीछे ले लेता है और लीसा से कहता है, क्यों, आप अपनी कार लेकर क्यों नहीं आई। वो दरअसल मेरी कार ख़राब हो चुकी थी तो मैं यहाँ पर टैक्सी लेकर आई हूँ, तो क्या आप प्लीज़ मुझे ड्रॉप कर सकते हो। लीसा की ये बात सुनकर तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा की स्माइल ड्रॉप हो जाती है और लीसा तायोंग से कहती है, लेकिन आप मुझे क्यों ड्रॉप नहीं कर सकते, वैसे भी मुझे लगता है कि आप फ्री ही हो। तायोंग अपनी कोल्ड ट्यून में लीसा से कहता है, देखिए मिस लीसा, मेरा ड्राइवर आपको ड्रॉप कर देगा और वैसे भी मुझे काम है तो आप यहाँ से जा सकती है। तायोंग की ये बात सुनकर लीसा अपना मुंह बनाती है और वहाँ से चली जाती है। लीसा के जाने के बाद जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के पास आता है और तायोंग को अच्छे से देखने लगता है। तायोंग अभी भी अपना काम कर रहा था। जंगकुक तायोंग के पास आकर अपनी लो ट्यून में कहता है, मुझे अपनी शर्ट दीजिए, वो गंदी हो चुकी है। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपने कोल्ड आइज से जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम। जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है,
आप अपनी शर्ट उतारिए, वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। तायोंग अपनी शर्ट को देखता है और जंगकुक से कहता है, नहीं, ये तो बिल्कुल साफ़ है और मैंने सुबह ही शावर लेकर पहनी है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी जंगकुक। जंगकुक तायोंग का हैंड आकर होल्ड कर लेता है और तायोंग से कहता है, नहीं, मैंने कहा ना, शर्ट उतारिए तो उतारिए, ये मुझे गंदी लग रही है, प्लीज़। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और सोफे पर से खड़ा होकर कहता है, ठीक है बाबा। ये कहकर तायोंग बेडरूम में चला जाता है। तायोंग के चले जाने के बाद जंगकुक एक कपड़ा लेकर तायोंग के सारी चीज़ों की सफाई करने लगता है और गुस्से में कहता है, वो छिपकली हमेशा मेरे हस्बैंड से चिपकने की कोशिश करती रहती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तायोंग अपनी ड्रेस चेंज कर कर लिविंग रूम में आता है और अपना शर्ट जंगकुक को देकर कहता है, लो, मैंने चेंज कर लिया। जंगकुक स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, डिनर रेडी है, क्या मैं आपके लिए खाना लगा दूँ? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है। फिर जंगकुक और तायोंग साथ ही में डिनर करते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों ही बेडरूम में आ जाते हैं। तायोंग को अभी भी थोड़ा सा काम था, इसलिए वो सोफे पर बैठकर काम कर रहा था और जंगकुक तायोंग की शर्ट बाथरूम में ले जाकर धो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक बाथरूम से बाहर आता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, मेरा काम बस हो ही गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। तायोंग कुछ देर बाद अपना काम ख़त्म कर कर बेड पर आता है और तायोंग भी बेड पर लेट जाता है। जंगकुक अपना सर तायोंग की तरफ टर्न अराउंड कर कर कहता है, क्या आपके ऑफिस में बहुत सारी लड़कियां काम करती है? आई मीन आपके साथ आपकी गर्ल्स एम्प्लॉयज़ भी है? जंगकुक का इतना इनोसेंट सवाल सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, हाँ, करती है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक अपने लोअर लिप को बाइट करता है और तायोंग से कहता है, अच्छा, जब मैं कॉलेज में था ना, तो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे और जिमिन तो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। जिमिन तो हमेशा मेरे साथ रहता था। हम दोनों हमेशा कैंटीन में खाना भी खाते थे और कॉलेज में मेरे ढेर सारे बॉयज़ फ्रेंड भी थे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है और अपनी कोल्ड ट्यून में कहता है, काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाओ। जंगकुक मुंह बनाकर कहता है, हाँ, लेकिन मैं ना जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वो बहुत अच्छा था और मेरे कॉलेज के सभी फ्रेंड्स को भी मैं उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। पता नहीं वो इस वक्त कहाँ होंगे। जंगकुक की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को थोड़ा जेलस फील होता है। तायोंग अचानक से जंगकुक के बहुत क्लोज़ आ जाता है और जंगकुक से कहता है, अब सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। तायोंग को अपने इतना करीब देखकर जंगकुक की हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्डली ब्लश करने लगता है। तायोंग जंगकुक के फोरहेड पर बड़े ही प्यार से किस करता है और जंगकुक से कहता है, सो जाओ, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है। ये कहकर तायोंग जंगकुक को हक कर कर सो जाता है। जंगकुक भी शर्माते हुए अपना एक हाथ तायोंग के बैक पर रखता है और अपनी आइज़ क्लोज कर कर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सनलाइट जंगकुक के ब्यूटीफुल फेस पर पड़ती है, जंगकुक स्लोली अपनी आइज़ ओपन कर कर तायोंग को देखने लगता है। तायोंग अभी भी जंगकुक को हक कर कर सोया हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। जंगकुक तायोंग के फेस को टच कर कर कहता है, आप सिर्फ मेरे हो और आप पर सिर्फ मेरा हक है, मैं आपको किसी और का होने नहीं दूंगा। ये कहकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और बड़े ही स्लोली अपने आप को तायोंग की ग्रिप से फ्री कर कर बाथरूम में चला जाता है शावर लेने के लिए। कुछ देर बाद जंगकुक शावर लेकर बाहर आता है। तायोंग स्टिल सो रहा था
जंगकुक घड़ी को देखकर कहता है, सोने देता हूँ, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ये कहकर जंगकुक रेडी होकर नीचे चला आता है। जंगकुक अपने स्माइली फेस के साथ नीचे उतर ही रहा था कि तभी एक मेट जंगकुक के पास आती है और जंगकुक को ग्रीट कर कहती है, सर, आपके कोई फ्रेंड आए हैं और वो लिविंग रूम में बैठे हैं। मेट की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और मेट से कहता है, क्या मेरा फ्रेंड? कौन? मेट जंगकुक से कहती है, कोई जिमिन नाम के फ्रेंड है। जिमिन का नाम सुनकर जंगकुक के फेस पर एक बड़ी सी बनी स्माइल आती है और जंगकुक भागकर लिविंग रूम में आता है। जिमिन सोफे पर बैठा हुआ था और कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहा था। जिमिन को देखकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है, जिमिना। जंगकुक की आवाज़ सुनकर जिमिन सोफे पर से खड़ा होता है और जंगकुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन और जंगकुक बचपन के काफ़ी अच्छे दोस्त थे, लेकिन जिमिन अपने पापा का बिजनेस संभालने के लिए अमेरिका गया था और आज पूरे 2 साल बाद जिमिन वापस कोरिया है। जंगकुक जिमिन के पास भागकर आता है और उसे टाइटली हक कर कहता है, तुम कैसे हो? मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया और अमेरिका जाकर तो तुम मुझे भूल ही गए हो। जिमिन भी जंगकुक को टाइटली हक बैक करता है और जंगकुक से कहता है, अच्छा, तुमने शादी कर ली और मैं तुम्हें भूल गया? क्या तुम मेरे लिए वेट भी नहीं कर सकते थे जंगकुक? जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और हक ब्रोक करके कहता है, मैं क्या करता? तुम ही अमेरिका चले गए थे और तुम मेरे शादी में भी नहीं आए। इस बात के लिए मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हूँ। जिमिन अपने कानों को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी बाबा, तुम्हें तो पता है ना, अप्पा की तबीयत इन दिनों ख़राब चल रही है, इसलिए मैं सारी कंपनी खुद ही हैंडल कर रहा हूँ और मैं तुम्हारी शादी में आना चाहता था। ऑब्वियसली तुम्हारे हस्बैंड को मुझे भी देखना था, लेकिन क्या करूँ, ज़्यादा काम की वजह से मैं आ नहीं पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, कोई बात नहीं, फाइनली तुम मुझसे मिलने तो आए और वैसे भी तुम्हें देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अपने सोलमेट को 2 साल के बाद देखकर कौन खुश नहीं होगा भला? और वैसे भी तुम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गए हो, अब तो और भी ज़्यादा हैंडसम दिख रहे हो। जिमिन अपने बालों को फ्लिप करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ, वो तो मैं हूँ। जंगकुक चकल करता है और जिमिन से कहता है, मुझे पता है, बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक लेकर आता हूँ। ये कहकर जंगकुक किचन में चला जाता है जिमिन के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ तायोंग भी नींद से उठता है और नींद से उठकर सबसे पहले अपने फ़ोन को देखता है। सुबह के 9 बज चुके थे, जिसे देखकर तायोंग यॉर्निंग करने लगता है और इधर उधर देखने लगता है। पूरे रूम में कोई भी नहीं था। तायोंग अपनी स्लीपी वॉइस में जंगकुक का नाम पुकारता है, लेकिन जंगकुक अभी भी नहीं आ रहा था, जिसे देखकर तायोंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि पहले तो तायोंग के एक बार पुकारने से ही जंगकुक तायोंग के पास आ जाता था। तायोंग बेड से उठकर खड़ा हो जाता है और पूरे बेडरूम को देखकर कहता है, ये लड़का आखिरकार कहाँ गया? पहले तो मेरी एक आवाज़ पे भी यहाँ चला आता था और आज क्यों नहीं आ रहा? ये कहकर तायोंग लिविंग रूम की तरफ जाने लगता है। तायोंग जैसे ही लिविंग रूम के अंदर आता है, तायोंग को हंसने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। तायोंग उन आवाज़ों को सुनकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि 2 लोगों की हंसने की आवाज़ आ रही थी। तायोंग ऊपर से जंगकुक और जिमिन को बात करता हुआ देख लेता है। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज बैठे हुए थे, जिससे तायोंग को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी और जंगकुक जिमिन के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। तभी जंगकुक का हैंड गलती से जिमिन की लैप पर पड़ जाता है हंसते हुए, जिसे देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग इमीडिएटली लिविंग रूम में आता है। तायोंग लिविंग रूम में आकर जंगकुक की तरफ चिल्लाकर कहता है, जंगकुक, ये तुम क्या कर रहे हो? तायोंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जंगकुक और जिमिन टर्न अराउंड होते हैं और तायोंग को देखने लगते हैं।
तायोंग को देखकर जंगकुक स्माइल करता है और जिमिन के पास से उठकर तायोंग के पास आकर कहता है, ओह आप उठ गए, आप सो रहे थे तो मैंने इसलिए आपको जगाया नहीं। तायोंग अपनी डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितनी बार पुकारा लेकिन तुम फिर भी रूम के अंदर नहीं आए। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओह आई एम सो सॉरी, दरअसल मुझसे मिलने जिमिन आया था। मैंने आपको बताया है ना जिमिन जो मेरा सोलमेट है, देखिए वह आज ही अमेरिका से वापस आया है। तायोंग को देखकर जिमिन भी सोफे से खड़ा होता है और तायोंग की तरफ आकर तायोंग को ग्रीट कर कहता है, हेलो मेरा नाम पर्क जिमिन है और मैं जंगकुक का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिमिन को देखकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में जिमिन से कहता है, सुनो तुम जो कोई भी हो अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और जिमिन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? जिमिन मेरा फ्रेंड है और आप इससे इतनी रूडली बात नहीं कर सकते। तायोंग जंगकुक का आर्म टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, चुप, बिल्कुल चुप और चुपचाप अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगा। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग से कहता है, क्यों आप अचानक से ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? तायोंग अपनी एंग्री आइज से जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकलो। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तभी जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड कर तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं जिमिन यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। जिमिन मेरा फ्रेंड है और वो इतने दिनों बाद मुझसे मिलने के लिए आया है। आप जिमिन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? जैसे ही जंगकुक जिमिन का हैंड होल्ड करता है तायोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग जंगकुक का हैंड जिमिन से अलग करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, तुम कितने बेशरम हो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ से चले जाओ, फिर भी तुम यहाँ से जा नहीं रहे हो। तायोंग का ऐसा बिहेवियर देखकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आप प्लीज़ मेरी बात मानो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तायोंग अपनी डार्क आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? अभी के अभी तुम्हारे रूम में जाओ और तुम इस घर से बाहर निकलो। जंगकुक और तायोंग को इस तरीके से झगड़ा करता हुआ देखकर जिमिन को भी काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ओ ब्रो कूल डाउन, मुझे लगता है कि तुम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो, चिंता मत करो, मैं अभी घर से जा रहा हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और जंगकुक जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिना तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ आए थे और ऐसे ही चले जाओगे? आई एम सो सॉरी, पता नहीं इन्हें आज क्या हो गया है। जिमिन स्माइल करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, डोंट क्राई माई कुकी, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं फिर से तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा, अपना ख्याल रखना। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के चले जाने के बाद जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, आपने ऐसा क्यों किया? आपने मेरे सोलमेट को घर से बाहर क्यों निकाला? जब आपके कॉलीग्स या आपके फ्रेंड्स आते हैं तो मैं क्या उनसे भी ऐसा ही बिहेव करता हूँ? बोलिए। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग अपनी डार्क आइज से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चुप, बिल्कुल चुप और अपने रूम में जाओ, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जंगकुक चिल्लाकर तायोंग से कहता है, नहीं मैं रूम में नहीं जाऊंगा। आपकी हिम्मत कैसे ही मेरे सोलमेट को यहाँ से निकालने की? जब आपकी पार्टनर मिस लीसा घर पर आती है और आपको हक करती है तो आपने कभी सोचा है मुझे कितना बुरा लगा होगा? और मेरा दोस्त जो कि 5 साल के बाद आज मुझसे मिलने के लिए आया था, आपने उसे घर से निकाल दिया। आप बहुत ज़्यादा मतलबी हो, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते रहते हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग
बिना कुछ सोचे समझे जंगकुक को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और जंगकुक से कहता है चुप, मैंने कहा ना चुपचाप अपने रूम में जाओ। तायोंग के थप्पड़ से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक का दिल भी पूरे तरीके से टूट जाता है। जंगकुक अपना एक हाथ अपने गाल पर रखकर कहता है आप बहुत ज़्यादा बुरे हो, मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगा। ये कहकर जंगकुक भागते हुए अपने बेडरूम में चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है शिट, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर दिया। ये कहकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और अपना बैग लेकर ऑफिस के लिए चला जाता है। जंगकुक अपने बेडरूम में आकर डोर क्लोज करता है और बेड पर बैठकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक रोते हुए कहता है वो सच में बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखते और आज जिमिन इतने सालों बाद मुझसे मिलने के लिए आया था और उन्होंने उसे इस तरीके से घर से निकाला। अगर मैं जिमिन से दोबारा मिलूँगा तो मैं उसे क्या कहूँगा। ये कहकर जंगकुक और भी ज़्यादा रोने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट का मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करने में इंटरेस्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है टेकुक लव स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो और इसका नेक्स्ट पार्ट कल या परसों आ जाएगा। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एप पर यू।